हेलो दोस्तों, आज हम कुछ हिंदी के इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जैसे वर्णमाला। वर्णमाला जो एग्जाम में बहुत 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 आता है, हर एग्जाम में आता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम जो है वर्णमाला कहते हैं। किसी वर्ण है, जैसे स्वर, पहले स्वर लिखते हैं फिर व्यंजन, इसका क्रम होता है। किसी चीज को किसी व्यवस्थित क्रम में रखना ही वर्णमाला कहलाता है। हिंदी में जो ध्वनियाँ होती हैं, वर्ण होती हैं, इनके जो प्रकार होते हैं, दो प्रकार के होते हैं ये। स्वर किसे कहते हैं? तो स्वर जो होते हैं वह ध्वनियाँ जो जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है, मतलब जिसमें कोई व्यंजन की सहायता नहीं ली जाती है, स्वतंत्र रूप से बोली जाती है, इन्हें ही स्वर कहते हैं। व्यंजन जो होता है, व्यंजन में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, स्वर से बोले जाते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर 11 प्रकार के, कुछ किताबों में 12 मानते हैं, लेकिन करेक्ट जो होता है 11 ही स्वर होते हैं। जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, आउ। मात्रा के आधार पर स्वर के भेद जो होते हैं दो होते हैं, एक हर्ष और जिसे लघु भी कह सकते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं। ये होते हैं चार होते हैं, आ, ई, उ, री। मात्रा, उच्चारण और काल के आधार पर होते हैं, इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। और दीर्घ गुरु संधि स्वर, इनकी संख्या जो होती है 7 होती है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ। मात्रा, उच्चारण, काल के आधार पर अगर स्वर संख्या पूछे इसकी तो 7 होते हैं, इसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन के 33 होते हैं। मूल व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। कुल व्यंजनों की संख्या 39 होती है। मूल व्यंजनों की जो संख्या होती है 33 होती है। अस्पर्श जो व्यंजन होते हैं उनकी संख्या 25 होती है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या जो 4 होती है। उष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है। संयुक्त जो व्यंजन होते हैं, उष्म व्यंजन जो है, उष्म व्यंजन जो होती है, ये आल एग्जाम में बहुत बार आते हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। छात्र, ज्ञ, श्रा, चाहिए 4 होते हैं। 4 व्यंजन होते हैं संयुक्त व्यंजन, छात्र, ज्ञ, श्रा। उच्चिप्त द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो उच्चिप्त और द्विगुण व्यंजन जो होते हैं ये ढा और ढा होते हैं, जो कि ऐसे लिखे जाते हैं। ढा ऐसे लिखे जाते हैं और ढा ऐसे, इन्हें उच्चिप्त व्यंजन माना जाता है। इन्हें विकसित व्यंजन भी ध्वनियाँ भी कहते हैं। ये तो होते हैं। अयोगवाह, जिसका कोई मतलब कहीं न स्वर में हो, न स्थान हो, न व्यंजन में, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। इनकी संख्या 2 होती है। अन, आहा।